सीजीपीएससी 2023 के रिजल्ट जारी हुए। ये परिणाम केवल साधारण परिणाम नहीं बल्कि उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए शायद सरकार का विश्वास है, संदेश। पिछली सरकार में पीएससी भर्ती परीक्षा में धांधली के अनेक आरोप लगे। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने परीक्षा में पारदर्शिता लाने, अभ्यर्थियों को भरोसा जताने, पीएससी भर्ती परीक्षा में बदलाव का बड़ा वादा किया था, जिसे आज शायद सरकार ने पूरा किया। पीएससी परीक्षा में आखिर क्या कुछ बदलाव हुए, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। सीजीपीएससी भर्ती में पारदर्शिता शायद सरकार की प्राथमिकता। 2023 मेंस परीक्षा की प्रत्येक कॉपी की 300 से ज्यादा बार जांच, प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग मूल्यांकनकर्ता। मूल्यांकन प्रणाली में हुआ बड़ा बदलाव, शायद सरकार ने जगाई अभ्यर्थियों में उम्मीद की किरण। पैसे से कोई नहीं छीनेगा योग्य अभ्यर्थियों का हक, शायद सरकार ने अभ्यर्थियों का जीता विश्वास। तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में पीएससी भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगा था। आरोप के बाद लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद, कठिन परिश्रम पर विश्वास टूटकर चकनाचूर हो गया था। आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को लगने लगा था कि अगर उनके पास भी पैसे होते तो आज मनचाहा पद उनके पास होता। पीएससी भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर खूब आंदोलन हुए। उस समय विपक्षी दल बीजेपी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और लाखों अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाया कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो पीएससी भर्ती की जांच होगी और भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। इस वादे को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। अब 2023 परीक्षा परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों में गजब का उत्साह है। जो मेरिट लिस्ट आ गया है 28 तारीख को, उसके बाद अगले ही दिन जो पोस्ट का मतलब वितरण हो चुका है, तो इसमें अपने पहचान के अपने साथ सीनियर लोग भी का सिलेक्शन हुआ है। और जैसा कि पता है कि अभी शासन के द्वारा 300 बार मूल्यांकन आंसर कॉपी जो है मेंस का 300 बार जांच हुआ है। तो लगता है अभी आसपास के भी हो रहा है, तो इससे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि तैयारी करना चाहिए अच्छे, और इसमें जाके सफलता मिल सकती है। और प्रॉपर से कॉपी चेकिंग हो रही है और भ्रष्टाचार का जो मामला था वो धीरे धीरे मतलब लगभग समाप्त हो गया। अभी मेरे बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ जो एकदम गरीब और किसान परिवार से आते थे। उन लोग पैसा दे भी नहीं सकते थे, लेकिन बस उन लोग अच्छे से मेहनत करते गए और आज मेहनत के दम पे अच्छे से अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए हैं। इस बार बहुत कुछ बदलाव हुआ है। पिछले सरकार में वो जो धांधली वगैरह दुनिया भर का चीज हुआ था, उससे बहुत स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वास्तव में उन लोग का बहुत घाटा हुआ था। अभी ऐसा एक चीज हुआ है, मैं देखी अभी न्यूज़पेपर में कि जो एक क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें मान लो आप 46 क्वेश्चन है, देन उसको 300 लोगों ने, मतलब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 बार जो चेक हुआ है उसके हिसाब से 300 लोगों ने उसका मूल्यांकन किया है। तो वो चीज़ अच्छा है कि अच्छे से वो मूल्यांकन वाली पद्धति है वो चेंज हुई है और इससे जो रिजल्ट है वो निष्पक्ष आया है। इससे हम बहुत खुश हैं और इससे उसमें जो रुझान है, रुचि है, वो बच्चों का बढ़ा है। दरअसल पहले पीएससी की परीक्षा में प्रत्येक उत्तर पुस्तिका को एक ही मूल्यांकनकर्ता जांचा करता था, लेकिन इस बार प्रत्येक प्रश्न के लिए एक मूल्यांकनकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार प्रत्येक उत्तर पुस्तिका की जांच 300 बार से अधिक हुई है। इससे माना जा सकता है कि जांच पूरी पारदर्शिता और कड़ाई से की गई है। यही वजह है कि अब पीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में शायद सरकार ने उम्मीद की किरण जगा दी है। लोक सेवा आयोग ने 2023 के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं और इस रिजल्ट के आधार पर अब हजारों अभ्यर्थियों को ये विश्वास हो गया है कि शायद सरकार में पीएससी भर्ती जो है वो काफ़ी पारदर्शिता से होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार प्रत्येक उत्तर पुस्तिका को 300 बार चेकिंग किया गया है और इसी उम्मीद में अब अभ्यर्थियों की उम्मीद जो है बढ़ती गई है। हम नालंदा परिसर में मौजूद है जहां पर हजारों अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की तैयारी यानी पीएससी की तैयारी करते हुए यहाँ पर लाइब्रेरी में रोजाना पढ़ने के लिए आते हैं और अब उम्मीद इन्हें बनी हुई है कि सरकार ने जो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का जो वादा किया था, जो पारदर्शिता लाने का जो वादा किया था, वो वादा पूरा किया और इसी उम्मीद से सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी अब नालंदा परिसर लाइब्रेरी में पहुंच रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस सरकार में यानी शायद सरकार में भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें पारदर्शिता होगी और अब उनकी सीट
पीएससी में उनके डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना कोई पैसों से नहीं खरीद पाएगा, बल्कि उनकी मेहनत का जो रंग है वो उन्हें उस पद तक पहुंचाएगा। तो कहीं न कहीं सरकार से उम्मीदें बढ़ी है और अब देखना होगा कि इस उम्मीद पर सरकार कितनी कायम रहती है और अभ्यर्थियों का मेहनत कैसे उन्हें उनकी सीट तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली पर एक काला धब्बा लग चुका था। अभ्यर्थियों का विश्वास टूट चुका था। हालांकि साय सरकार ने उन्हें विश्वास दिलाया और आज लाखों अभ्यर्थी वापस उम्मीदों के साथ पीएससी भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। पारदर्शिता के तहत लिए गए सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल सरकार की मंशा भी साफ है कि युवाओं की परीक्षाओं में किसी तरह की अड़चन न आने पाए। वजह है सीएम साय का इसमें सीधे रुचि लेना और युवाओं की परवाह करना। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। BS टीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।